आर्मी में उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अब एक नई जिम्मेदारी दी गई है। वो थल सेना के नए प्रमुख होंगे। ये पहले ऐसे आर्मी चीफ हैं जो इंजीनियरिंग कोर्स से आते हैं और यही बात इन्हें खास बनाती है। केंद्र सरकार ने इनकी नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है और आगामी 30 अप्रैल को लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को भारतीय सेना की कमान सौंप दी जाएगी। मनोज पांडे देश के पहले इंजीनियर होंगे जिन्हें सेना प्रमुख की कमान सौंपी जाएगी। आपको बता दें कि मौजूदा सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे इस महीने के आखिरी में रिटायर हो रहे हैं। मनोज मुकुंद नरवणे के बाद लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ही सेना में सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। जनरल नरवणे को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद की रेस में सबसे आगे माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि इनके रिटायर होने के बाद इन्हें सीडीएस बनाया जा सकता है। वहीं अब इनकी जगह पर नए थल सेना प्रमुख जो हैं वो होंगे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे 19वें देश के आर्मी चीफ होंगे और ऐसा पहली बार होगा कि देश को कोई इंजीनियरिंग कोर्स से आर्मी चीफ मिल रहा हो। आइए अब जानते हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे के बारे में विस्तार से, कब उन्होंने सेना ज्वाइन की और कब कब कहां तैनात रहे। जनरल पांडे को दिसंबर 1982 में कोर ऑफ इंजीनियर्स यानी द बॉम्बे सैपर्स में नियुक्ति मिली थी। वो स्टाफ कॉलेज कैम्बरली ब्रिटेन से ग्रेजुएट हैं। उन्होंने आर्मी वॉर कॉलेज महू और दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज में हायर कमांड कोर्स में हिस्सा लिया। देश के लिए अपनी 39 सालों की विशिष्ट सेवा के दौरान पांडे ने ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पराक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया था। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने 1 जून को पूर्वी सेना कमान के नए कमांडर यानी जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला था। ये कमान पूर्वोत्तर राज्यों सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में चीन के साथ एलएसी की रक्षा के लिए तैनात थे। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे पूर्वी कमान के प्रमुख बनने से पहले अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ भी रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने 1 जून 2020 को पूर्वी सेना कमान के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान का स्थान लिया था, जो सेना में महत्वपूर्ण पदों पर 40 साल की सेवा के बाद 31 मई 2021 को सेवानिवृत्त हो गए थे। आपको बता दें कि इसी के साथ देश को उसका 29वां आर्मी चीफ मिल चुका है और इस नाम पर मुहर भी लग चुकी है।